जैन साहब, गुड मॉर्निंग सर। जरा बताएं आज कौन सा जेम आप लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। एक रेगुलर जेम है जिसको मैंने बहुत बार जेम्स में, एसपीएल में 10 की कमाई में रेकमेंड किया और हर बार सक्सेस मिलती है क्योंकि टारगेट्स हर बार अचीव हुए हैं, और वो है वेसुवियस इंडिया लिमिटेड। देखिए, अभी हम देख रहे हैं किस तरीके से स्टील सेक्टर में अच्छी तेजी आई हुई है, स्टील का कैपेक्स हो रहा है। हमने बात की थी कल, जब भी शो हुआ तो मेटल्स को लेकर बातचीत होती है, एंड समहाउ बहुत जबरदस्त ग्रोथ आगे भी आने वाले दिनों में दिख रही है। और मैं जब भी देखता हूँ कि प्रेशियस मेटल्स जब पहले चलते हैं तो बाद में दूसरे मेटल्स फॉलो करते हैं, और उसमें से सारे मेटल्स अपनी अपनी रीप्राइस रीरेटिंग होती है सारे मेटल्स की। और वैसे ही जब होता है तो कैपेक्स भी होगा, और ग्रोथ जिस तरीके से इकोनॉमी के अंदर है, और न्यू जेन जीएसटी आने के बाद जो कैपेक्स होने वाला है इकोनॉमी में, तो वो भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा इसके लिए। और ये कंपनी करती क्या है पहले ये बता दूं। अनडिस्प्यूटेड एंड अनक्वेश्चन लीडर है फ्लो कंट्रोल रिफ्रैक्टरीज में, गजब का वर्ल्ड लीडर है। और वेसुवियस पीएलसी की सब्सिडियरी है इंडिया के अंदर, और 1991 से कार्यरत है। और कंपनी स्टील डिवीजन में है, फाउंड्री डिवीजन में है, सेंसर्स और प्रोब्स ये बनाते हैं, और अलग अलग श्राउड्स, स्टॉपर्स, प्रीकास्ट प्रोडक्ट्स ये सब मुहैया करवाते हैं अपने यूजर इंडस्ट्रीज को। और एल्यूमिनियम, सीमेंट, लाइम, मिनरल प्रोसेसिंग, हाइड्रोकार्बन प्रोसेसिंग, ये सारी यूजर इंडस्ट्रीज है। और कंपनी इनफैक्ट बहुत बढ़िया कर रही है, नंबर्स वाइज भी बहुत ही बेहतरीन है। कॉन कॉल बहुत ज्यादा देती नहीं है, बट जितने भी कॉन कॉल दिए उनको भी पढ़ा मैंने, और कंपनी काफी कॉन्फिडेंट रहती है नंबर्स को लेकर। और फंडामेंटल्स में देखिए, पेग रेशियो का अगर मैं देखता हूँ तो एक के नीचे 0.79, और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की क्या कर रही है 55%। और फिर हम अगर थोड़ा और नीचे जाते हैं, अगर 5 साल में देखें तो भी 25-26% की ग्रोथ रही है। सेल्स की क्या अगर 21-22% के लगभग रही है, और ऊपर के लेवल से करेक्टेड है। थोड़ा बढ़िया बात यह है, ऊपर के लेवल से 647 के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, और अपने 200 डेमास और 50 डेमास के आसपास है। अगेन दैट इज आल्सो अ प्लस पॉइंट व्हेन यू लुक इनटू रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे अगर लेते हैं तो 650 का, 630 650 का टारगेट्स लगाएं। टॉप लाइन इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में बढ़ के आई थी, विच इज अगेन अ बिग प्लस। थोड़ा मार्जिन में डिप था, बट आगे लगता है कि मार्जिन के इश्यूज थोड़े कम होने चाहिए। जिस तरीके से सारे जो कट्स होते हैं उसके बाद सर्टेनली मार्जिन में भी इम्पैक्ट आता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट। और 20% के सामने 17% था, इसीलिए थोड़ा प्रॉफिट्स नीचे, बट येट मेंटेन किया इन्होंने। और ओवरऑल अच्छा खासा क्वार्टरली रिजल्ट्स बोलूंगा मैं। और एफआईआईज, डीआईआईज के अलावा इनफैक्ट 25-26% के अलावा प्रोमोटर्स की अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है ही है, और साथ साथ कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे स्टॉक को लिया जाए। और कुछ कुछ ये प्रोडक्ट लाइंस और भी ऐड करते जा रहे हैं, न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी ऐड करते हैं। इन सबको देखते तो आगे भी ग्रोथ इंटैक्ट है, और एक बहुत ही वैसा स्टॉक है, कई बार मैं इसको बोलता हूँ कि बाय एंड फॉरगेट स्टोरीज में से एक है ये, एंड वन ऑफ माय फेवरेट्स। इनफैक्ट जब भी पहली बार जब नाम जिक्र किया था तो मुझे हमेशा याद रहता, 20% सर्किट लगा था, सुबह दिया था और दोपहर शाम तक 20% सर्किट। ये अगस्त 12 2020 की बात बोल रहा हूँ मैं। बट ओवरऑल अ फैंटास्टिक स्टॉक, फैंटास्टिक स्टोरी, डेट फ्री, फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया, रिटर्न नंबर्स बहुत बढ़िया। बिल्कुल इन लेवल्स पे स्टॉक को लिया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 650। 650 के टारगेट के लिए